नमस्कार। आज हम महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत ये कथा सुना रहे हैं। आपने कई बार यह कथा सुनी होगी। सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से किस प्रकार हुआ। इसके साथ साथ निषाद राज ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी, लेकिन बाद में फिर निषाद राज ने दो शर्तें रख दी। तो वो दो शर्तें क्या थीं और भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ये सारी बातें आज इस कथा में, इस प्रसंग में सुनेंगे। तो हुआ ऐसा कि जब 8वां पुत्र राजा शांतनु के हुआ, तो वो गंगा जी अपने साथ लेकर चली गई थी। काफी समय बीत गया। फिर एक दिन राजा शांतनु गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि गंगा नदी का जो प्रवाह है, यानी कि उसमें जो जल है, वो बहुत कम हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा नदी में जो जल है वो एकदम कम कैसे हो गया। तो वे उसी दिशा में चले गए जिधर से वो जल आ रहा था, विपरीत दिशा में। तो जब वे ऊपर को बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक देवतुल्य, यानी कि बहुत ही सुंदर और पराक्रमी एक किशोर युवा बालक वहां था, और वो अपने धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था। और उसने अपने बाणों से उस नदी के जल के प्रवाह को रोक दिया था। जब राजा शांतनु उसके पास पहुंच पाते, तब तक वह अदृश्य हो गया। राजा शांतनु ने सोचा कि ये कौन है। तभी उन्हें संदेह हुआ और उनको ध्यान आया कि उनका पुत्र भी अब बड़ा हो गया होगा। तो जैसा कि जब गंगा जी राजा शांतनु को छोड़कर गई थीं, तो ये बोलकर गई थीं कि जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। तो राजा शांतनु ने गंगा जी को स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया, गंगा जी उसी बालक को लेकर प्रकट हो गई। राजा शांतनु ने उसे पहचान लिया कि ये अभी यही तो था बालक। गंगा जी ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ जी से इसने 6 अंगों की, यानी कि सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ली है, और अब समय आ गया है कि इसे आप अपने साथ अपने महल ले जाइए। तो राजा शांतनु अपने पुत्र उस गंगादत्त, उस समय नाम था देवव्रत और गंगादत्त, ये दो नाम थे। तो गंगादत्त को लेकर वे अपने राजमहल में आ गए और पूरे विधि विधान से गंगादत्त को युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद समय चलता रहा, सब कुछ शांति। 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष के बाद एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर शिकार खेलते हुए पहुंच गए, क्योंकि उनका जो हस्तिनापुर जो राजधानी थी, तो वो दोनों ही नदी के बीच का भाग था, यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी। तो वे यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। तो उन्हें एक बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली, मन को मोहित करने वाली एक गंध, सुगंध आ रही थी। उसी दिशा में राजा शांतनु खिंचे चले गए। इतनी अच्छी और मन को प्रसन्न करने वाली वो जो सुगंध थी, उसी दिशा में जब राजा शांतनु चले गए, तो आगे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अप्सराओं के समान एक सुंदर कन्या एक नाव में बैठी हुई है। उससे परिचय पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं निषाद राज की कन्या हूं, और मैं अपने पिता का यहाँ हाथ बटा देती हूँ। जो नदी को पार करते हैं लोग,
तो नाव में बैठ के कई बार मैं पार करा देती हूँ। तो उसके बाद उसी समय राजा शांतनु के मन में उसी कन्या से विवाह करने अ, का निर्णय उन्होंने ले लिया या इच्छा हुई। उसी का नाम सत्यवती था। राजा शांतनु निषाद राज से मिले, यानी कि सत्यवती के पिता से, और उन्होंने ये प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया कि हे निषाद राज, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं, तो इस रिश्ते को या इस मेरी जो भावना है इसको आप स्वीकार करें। निषाद राज ने कहा कि ठीक है राजन, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उसको मान लें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। राजा शांतनु ने कहा कि देखो, अगर शर्त मानने वाली होगी तो मैं मान लूंगा और नहीं मानने लायक होगी तो मैं नहीं मानूंगा। फिर भी निषाद राज ने अपनी शर्त बता दी कि इस मेरी पुत्री से जब आप विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा मेरी पुत्री से, उसी को आप राजा बनाएंगे अपने बाद। ये शर्त आप मान लें तो मैं विवाह कर दूंगा। राजा शांतनु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपने पुत्र को पहले से युवराज बना रखा है, मेरे पास पहले से एक पुत्र है। और ऐसा कहकर वो अपने महल में चले आए। अब उनके मन में जो सत्यवती का रूप और सौंदर्य था वो नहीं निकला, और उसको सोच सोचकर वे बिल्कुल चिंतित रहने लगे, शांत रहने लगे। राजपाट में उनका कोई मन ही नहीं लग रहा था। जब गंगादत्त ने अपने पिता की ऐसी दशा देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उन्होंने छानबीन की तो राजा शांतनु के जो मंत्री हैं उनसे पूछा, तो कुछ बातें उनसे पता लगी। फिर जो सारथी था, जो रथ का सारथी, तो गंगादत्त उससे मिले। सारथी ने सारी बात बता दी कि एक निषाद राज है और निषाद राज की एक कन्या है, उस पर आपके पिताजी का एक तरह से हृदय आ गया है, दिल आ गया है, और उससे वो विवाह करना चाहते हैं। तो क्या अड़चन क्या है? कि अड़चन कुछ नहीं है, उसने एक शर्त रखी है, तो आपके पिताजी यानी कि महाराज शांतनु उस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। बस वो करने तो तैयार था विवाह, कि ठीक है। गंगादत्त अपने सभी मंत्रियों को लेकर, जो मुख्य मुख्य सभी मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों को लेकर निषाद राज के पास पहुंच गए और कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। निषाद राज ने फिर बात दोहराई कि देखो, मैं कर तो दूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, और एक बात और बताऊं कि ये मैं इसका पिता हूं, पुत्री का, मैंने इसका पालन पोषण किया है, लेकिन ये भी क्षत्रिय कन्या है, ये भी एक राजा की ही पुत्री है जिन्होंने मुझे पालन पोषण के लिए सौंप दी थी, तो इसे भी आप कम मत आंकिए। और मैं भी चाहता हूं कि ये क्षत्रिय कन्या है तो किसी राजा की ही पत्नी बने, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह के बाद मेरी इस पुत्री से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही महाराज के बाद राजा बनेगा। आप इस शर्त को मान लीजिए तो कोई बात नहीं। गंगादत्त ने कहा कि मैं यहीं पर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही महाराज के बाद राजा बनेगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं और मैं राजा नहीं बनूंगा। तो जब गंगादत्त ने ये बात कही तो निषाद राज ने कहा कि अब तक तो मेरी एक ही शर्त थी,
लेकिन अब मुझे एक संदेह और हो रहा है, वो ये कि आपने तो मुझसे प्रतिज्ञा कर दी कि आप राजा नहीं बनेंगे और मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन कल को आपने विवाह कर लिया और आपका कोई पुत्र हो गया और उसने आपकी ये प्रतिज्ञा नहीं मानी, तो ये मुझे संदेह है। तो तभी गंगादत्त ने एक प्रतिज्ञा और की कि मैं आज से अभी से ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कोई विवाह नहीं करूंगा, कोई संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। उसी समय ये प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि आज से मैं अविवाहित रहूंगा, कोई संतान उत्पन्न नहीं करूंगा और मैं आजीवन आज से अभी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ये बहुत कठोर तपस्या प्रतिज्ञा थी, लेकिन गंगादत्त ने ये दूसरी प्रतिज्ञा भी कर ली। उसके बाद वहां जितने भी मंत्री उपस्थित थे, उन्होंने इस भीष्म प्रतिज्ञा को देखकर गंगादत्त का नाम भीष्म रख दिया और उसके बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। फिर जब यह बात राजा शांतनु को पता लगी कि इस प्रकार मेरे पुत्र गंगादत्त ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद अपने पुत्र को एक वरदान दिया कि तुम जब इच्छा करोगे, तुम्हारे ऊपर तभी मृत्यु अपना प्रभाव दिखाएगी। बिना तुम्हारी इच्छा के मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आ सकती।